नमस्कार दोस्तों, मैं एलिस गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एम्पायर कोचिंग हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आपने थंबनेल में एकदम सही बात पढ़ी है, बिना परीक्षा के सीधी सरकारी नौकरी। अगर आप 10वीं पास हैं और आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं जिसमें आपको परीक्षा भी ना देनी पड़े, तो आपके लिए इंडिया पोस्ट ने एक अच्छी और शानदार वैकेंसी निकाली है। जीडीएस की वैकेंसी। अब जीडीएस का मतलब क्या है? जीडीएस का मतलब है ग्रामीण डाक सेवक। इससे आपको पता चल ही गया होगा, पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है। ठीक है। इसके नोटिफिकेशन के बारे में हम विस्तृत से चर्चा करते हैं। और इन्होंने अभी जनवरी के एंड में इस नोटिफिकेशन को डाला है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं कि कितनी सैलरी है, कितनी वैकेंसी है, सबको एक विस्तृत रूप से समझते हैं। और फिर बताता हूँ मैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, योग्यता क्या है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो सबसे पहले अपन कि ये जब फॉर्म निकले हैं तो इन फॉर्मों की डेट क्या है और कब इनके रजिस्ट्रेशन करने हैं, कब इसको फॉर्म को भरना है। तो देखिए, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये चालू हुआ है 31/1/2026 से, ख़त्म होगा 14/2/2026। मतलब एक होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है। कि आप जब भी इसकी साइट खोलेंगे तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको अप्लाई करने से पहले, ये अप्लाई करने का नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन करने का है। ठीक है। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो 31 जनवरी से शुरू हुआ है और 14 फरवरी तक चलेगा। फिर अब एप्लीकेशन को भरने का, तो सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी पेमेंट, तो 2 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म चालू हुए हैं और 16 तारीख तक चलते रहेंगे। ठीक है। फिर करेक्शन विंडो खुलेगी। करेक्शन विंडो में 18 तारीख से 19 तारीख तक खुलेगी फरवरी में। अब करेक्शन विंडो तक जाने की का यूँ कोशिश करना कि करेक्शन विंडो तक जाना ही ना पड़े। आपको सीधे सीधे एक ही बार में सही फॉर्म भरने में आना चाहिए, क्योंकि करेक्शन करते हैं फिर चार्जेस अलग अलग हैं, इसलिए क्यों फालतू करेक्शन करना। ठीक है। तो ये तो हुई अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हुई। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब पोस्ट और सैलरीज की बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें हैं और क्या उनकी सैलरी हैं। तो एक पोस्ट आई है, थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं, रुको। ऑप्शन है क्या इसमें? हाँ। हम्म। तो एक पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम की। ठीक है। अब इसकी जो प्रोफाइल आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। द प्रोफाइल ऑफ द ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड्स, ये भी जो जॉब प्रोफाइल है ये पढ़ लेना। ठीक है। एक आई है, दूसरी आई है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। एक तो होते हैं पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस में, ब्रांच पोस्ट मास्टर, उनके एक असिस्टेंट होंगे, उसकी पोस्ट आई है। ठीक है। एक पोस्ट आई है अपने डाक सेवक की पोस्ट आई है। तो ये 3 पोस्टें आई हैं। किस किस की आई हैं? एक तो आई है सिंधुदा, एक तो आई है ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम की, एक आई है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम की, और एक आई है डाक सेवक डीएस की, डाक सेवक की। ठीक है। अब इनकी सैलरीज की बात करें तो अगर आप सेलेक्ट होते हो और आप बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर बनते हो तो आपको सैलरी, यार इसमें पेन की थोड़ी दिक्कत चल रही है आजकल, क्या करें। ठीक है, ऐसे समझ। तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी आपको बीपीएम लगने पर 12,000 से 29,380 मिलेगी। एबीपीएम और डाक सेवक दोनों की सैलरी 10,000 से 24,470 रुपये सैलरी मिलेगी पर मंथ। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है फॉर ऑल जीडीएस पोस्ट, तीनों पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सबसे पहले क्राइटेरिया में अपन एज लिमिट की बात करते हैं। तो अगर आपकी एज तो अगर आपकी एज जो है वो मिनिमम 18 साल से 40 साल तक है। ठीक है। याद रहे, आपकी एज 18 साल से 40 साल तक की है, तो आप
इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब रिलैक्सेशंस की बात होती है कि अपने कास्ट को रिलैक्सेशंस मिलता है, एज में तो मिलता है। एससी और एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 का, ईडब्ल्यूएस को इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी वालों को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी, अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं और प्लस ओबीसी में भी हैं तो 13 साल का, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी में 15 साल का। तो ये हो गई आपने एज रिलैक्सेशन की बात हो गई। ठीक है, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीधी सीधी समरी समझाता हूँ। आप 10th पास होने चाहिए। ठीक है, और उस 10th में आपके पास सब्जेक्ट में मैथ प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ठीक है, और इसमें एक बात और बताई गई है कि आपको वहाँ के 10th में, मतलब आपको जिस भी आप स्टेट के हो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना ज़रूरी है। मतलब ऐसी एक लैंग्वेज होनी चाहिए जो उस स्टेट को डिफाइन करती हो। क्योंकि कई होते हैं कि जैसे अपन राजस्थान की बात करें तो ये सोचते हैं कि राजस्थान से फॉर्म ना भर के अपन सिक्किम, असम ऐसे स्टेट से फॉर्म भरें, और इससे क्या होता है कि वहाँ की कट ऑफ कम जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बाद में आपको लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ का, उसका भी टेस्ट दिया जाएगा, करवाया जाएगा। और अगर वो टेस्ट में आप सफल नहीं होते हो तो फिर आपको इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप जिस स्टेट के हो उसी स्टेट से आप फॉर्म भरो। ठीक है, और वो मेरिट लिस्ट जो भी निकलती है वो फिर वो आगे की बातें हैं। वो मेरिट लिस्ट जब भी निकलेगी, जैसे भी निकलेगी, ठीक है आप, ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। टेंथ की मार्कशीट होनी चाहिए, मतलब आप 10th पास होनी चाहिए, मैथ और इंग्लिश होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और इसमें था कि अदर क्वालिफिकेशन क्या है। तो अदर क्वालिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाने की नॉलेज होनी चाहिए कि नॉलेज सबको होती है साइकिल चलाने की। ठीक है, और आम तरीके से जो जीवन जीता है इंसान, वो सारी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको कि आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, और बस आम जीवन होना चाहिए। आम जीवन की जो भी बेसिक नीड होती है वो सब पूरी करनी आनी चाहिए। ठीक है, अभी करेक्शन डेट का ये दे रखा है, रिजर्वेशन का ये दे रखा है। नोटिफिकेशन में आप पूरा पढ़ सकते हैं, बाकी मैं एक समरी बता रहा हूँ पूरे पोस्ट की। ठीक है, अब बात करते हैं अपन। हाँ, अब देखिए, अब मैंने कहा थंबनेल पर कि इसमें कोई भी वो नहीं है, पेपर नहीं है, जो कि मैं एकदम सही बात कह रहा हूँ। इस नोटिफिकेशन के अनुसार, एक मिनट, अक्सर पोस्ट ऑफिस की जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें आपको कोई भी पेपर देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब देखिए, ये तो एक 10th पास जॉब देने की बोल रहे हैं पोस्ट, इंडिया पोस्ट वाले। ठीक है, जो कि मेरिट लिस्ट पे आधारित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरने की ट्राई करें। और इसकी जो फीस की, हाँ, फीस की भी बात कर लेते हैं एक बार। फिर एक मेरिट लिस्ट का एक अंदाज़ा दे देता हूँ मैं आपको। इसकी जो फीस है, फॉर्म फीस चलो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ये बहुत 34 पेज का नोटिफिकेशन है पूरा। आपको ऐसे बता देता हूँ मैं आपको। जो इसकी फॉर्म फीस है भरने की, वो है जनरल, यूआर, ओबीसी वालों के लिए तो है 100 रुपये। एससी एसटी वालों के लिए जो है कोई फीस नहीं है। ठीक है, विमेंस यानी फीमेल्स के लिए भी कोई फीस नहीं है। पीडब्ल्यूडी जो हैं, पीडब्ल्यूडी उनके लिए भी कोई फीस नहीं। पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं जो बेंच मार्क होते हैं ना, किसी की हाथ पैर इनमें नहीं होते, तो उनके लिए भी कोई फीस नहीं है।
और आप जिस डिवीज़न के हैं, मैं बार बार बोलूँगा, जिस स्टेट के हैं, जिस डिवीज़न के हैं, कृपया करके उधर से ही फॉर्म भरें। मेरा कहना तो यही है। बाकी एक बार ट्राई करके देख लेना। आपको अगर लोकल लैंग्वेज आती है, चलो माना कि राजस्थान के आप राजस्थान में रहते हो और आपको लोकल लैंग्वेज आती है असम की, तो फिर भर सकते हो। लेकिन आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो दिक्कत हो सकती है आगे जाके, ठीक है। अब मैं यूँ कह रहा था मेरिट लिस्ट, तो पिछली बार की अगर आप पहले की मेरिट लिस्टें देखेंगे तो जैसे मान लो कि आप किसी हिंदी स्टेट में रहते हो, ठीक है। आप जैसे इसमें पेपर तो है नहीं, पूरी मेरिट लिस्ट पे जाएगी, मतलब 10th में जो बच्चों के मेरिट नंबर आए हैं, परसेंटेज आई है, उस बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, ठीक है। तो हिंदी, जैसे हिंदी स्टेट हो गया, यूपी हो गया, अपना राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है। और ये सारे जो हिंदी स्टेट है, इनकी आप मिनिमम कह रहा हूँ मैं, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 90% से तो ऊपर है। और शायद अभी 2021-22 में जब भी ये वैकेंसी पहले आई थी तो इसकी 97-98% भी मेरिट लिस्ट गई हुई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्म ना भरो, फॉर्म ज़रूर भरो, बाकी आगे किस्मत का खेल है, जो भी आपके परसेंटेज होती है उस बेसिस पे। तो ज़्यादा देर मत करिए, मैं थोड़ा सा आपको बताने में लेट हो गया हूँ। 14 तारीख लास्ट डेट है करेक्शन फॉर्म, सॉरी हाँ, 16 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। करेक्शन निकलेंगे 18 से 19 को। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरिए, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेशन में मेरे को ज़रूर बताइए, मैं आपकी दिक्कत को सॉल्व करने की पूरा ट्राई करूँगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।